नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी किताबों के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छी है और उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से आपका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। पहली किताबें जो है और रिच डैड एंड पुअर डैड है, जो कि बहुत ही अच्छी किताबें हैं। इसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। उनके जो पिताजी होते हैं वो दो पिताजी होते हैं। वैसे कहने का दो पिताजी होते हैं, बाकी एक माइक के उनके फ्रेंड के पिताजी होते हैं, एक उनके पिताजी होते हैं। उनके पिताजी होते हैं जो होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं और उनकी सैलरी लगभग भारतीय रुपए में देखा जाए तो 80-90 हज़ार रुपये थी, लेकिन वो सीमित सीमित थी। जितना उनका आता था सैलरी उतना सब स्पेंड हो जाता था। वो घर पे मतलब कह नहीं पाते थे कि मतलब इस वर्ष सैलरी नहीं आई है, क्योंकि वो गवर्नमेंट थे इसलिए वो फिक्स था। लेकिन जो माइक के पिताजी थे वो बिजनेसमैन थे। जैसे उनका कभी प्रॉफिट हो कभी लॉस हो तो वो घर पे बता दे कि मतलब हमेशा लॉस हुआ है, तो वो घर पे घर वाले मानेंगे कि उनको थोड़ी देखेंगे कि लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे देखिए, जो रॉबर्ट कियोसाकी थे उनके पिताजी प्रोफेसर थे। तो एक बार रॉबर्ट कियोसाकी स्कूल जा रहे थे माइक के साथ में। तो उन्होंने देखा कि उनके जो फ्रेंड्स थे और माइक और रॉबर्ट के फ्रेंड्स थे वो पिकनिक पे जा रहे थे अपने पिताजी के साथ में। तो ये हुआ कि उनके पिताजी जो थे उनको नहीं लेके जाते थे कहीं भी, ना रॉबर्ट के पिताजी ना माइक के पिताजी। और उनके माइक के पिताजी जो थे वो बिजनेसमैन थे और रॉबर्ट के जो पिताजी थे वो प्रोफेसर थे एक कॉलेज में। तो उतना बजट नहीं था उनके पास कि जा सके, लेकिन अरे माइक के पिताजी के पास बजट था उतना कि वो अपने बच्चे को घुमा सकें, लेकिन वो उतना स्पेंड नहीं करते थे। वो अपना जो पैसा था वो इन्वेस्ट करते थे ऐसे जगह पे जो वहाँ पे उन्हें डबल मिले। तो इस बुक में यह बताया गया है कि इफ़ यू वांट टू रिच एंड हैप्पी देन यू डू नॉट गो टू स्कूल। यदि आप अमीर और खुशहाल बनना चाहते हैं तब आप स्कूल मत जाइए, क्योंकि उस स्कूल का जो पूरा तंत्र है, सिस्टम है, वो आपको एक अच्छा नौकर बनाना सिखाती है, जबकि आपका आध्यात्मिक ज्ञान, आपका खुद का ज्ञान आपको एक अच्छा राजा बनाना सिखाती है। जैसे आपको स्कूल में कहा जाता है कि आप पढ़ लिख लो और अच्छे ओहदे पे हो जाओ, अच्छे पोस्ट पे हो जाओ। कहा जाता है कि अच्छी सरकारी नौकरी पा जाओ, प्राइवेट नौकरी पा जाओ, प्राइवेट सेक्टर में हो जाओ या सरकारी सेक्टर में हो जाओ। तो जो स्कूल होता है वो हमको एक अच्छा नौकर बना सिखाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो हमको एक अच्छा राजा बना सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कि आप स्कूल में जाइए, आप स्कूल जाइए, लेकिन आप अपना फोकस जो है नौकरी करने पर मत रखिए। आप अपना बिजनेस अपना स्टार्टअप करने के लिए रखिए। यदि आप एक सरकारी नौकरी पा भी जाते हैं तो समझिए कि आपका कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वेतन 1 लाख हो सकता है। तो आपको यदि कोई स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कुछ भी लेना है तो आपको 4-5 साल लगेंगे एक स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर लेने में। तो इसी तरह ये बिजनेसमैन हो सकते हो, बिजनेसमैन बन गए तो आप एक ही साल में वो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो ला सकते हो। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपना बिजनेस करें, आप नौकरी के पीछे मत भागिए। आप नॉलेज रखिए, सब चीज़ का नॉलेज रखिए, लेकिन आप जो है नौकरी के पीछे मत भागिए। ऐसा काम करिए कि आप बिजनेस स्टार्टअप करिए, अच्छा सा अपना बिजनेस स्टार्टअप करिए कि ताकि आपका जो है अच्छे अच्छे सरकारी नौकरी वाले आपके पीछे लगें। ऐसा काम करिए, ठीक है। और दूसरी किताबें थी, ये देखिए, धन संपत्ति और मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में यह बताया गया है कि हम जो अपने पैसा कमाएं उसमें वैसे हम कम से कम 50% जो है वो सेविंग करें, रखें, और 50% है जो 50% जो है उसे स्पेंड करें। इस बुक में यह बताया गया है। और इसमें बुक में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बैंक अकाउंट रखने चाहिए। पहला बैंक अकाउंट वो रखना चाहिए सेविंग बैंक अकाउंट, जिससे वो अपने घर में किसी को ना बताए। उसमें जो अपना पैसा है 50% उसे सेव करके रखे। और एक रखे करंट बैंक अकाउंट, जिसमें लेन देन रखे ज़्यादा, वैसे नॉर्मली कोई पूछे कि आपके पास कितना पैसा, दिखा दो कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, ऐसे। और एक आप एफडी बैंक अकाउंट, फिक्स्ड बैंक अकाउंट रखिए, जिससे आप अपना जो पैसा है उसे एफडी करवा दीजिए, ताकि आपका 2 साल में 4 साल में जितने साल का एफडी करवाएं और वो उतना ही दुगना हो जाए। ऐसा आप स्टार्टअप करिए। मतलब ये किताब यही बताता है कि आप अपने धन को कैसे
रखें, अपनी संपत्ति कैसे बनाएं। और इस बुक में यह भी बताया गया है कि जो धन है, संपत्ति और दायित्व में बहुत अंतर है। संपत्ति जो है ऐसी चीज़ें हम लें जो आगे चल के वो मतलब बढ़े, घटे ना। जैसे हम सोना ले लें, चांदी ले लें, और दायित्व जो है वो दिखाने योग। जैसे हम कार ले लें, वो हमें संपत्ति नहीं, वो हमारी दायित्व है, सिर्फ दिखाने योग। बाकी जैसे हम एजेंसी से लेकर निकले जैसे उसका दाम घट गया। इसी तरह होता है संपत्ति और दायित्व। तो हमको अपने जीवन में जब तक हम अच्छी संपत्ति ना बना लें तब तक दायित्व की ओर मत भागें, किसी को दिखाने के लिए मत भागें, ऐसा कहा जाता है। और एक बुक और थी, एटॉमिक हैबिट्स। ये देखिए एटॉमिक हैबिट्स, इस बुक में यह बताया गया है कि हम यदि अपने जीवन की यदि हम अपने जीवन में प्रतिदिन एक एक अपनी गलतियां सुधारें और एक एक अच्छी चीज़ों का अच्छे विचारों का निर्माण करें, अच्छे विचार सोचें, तो 100 दिन में हमारी 100 गलतियां सुधर सकती हैं। और इस तरह हम 100 दिन में पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारे विचार, गंदी विचार जो है वो पूरी तरह से बदल सकती हैं। इस बुक में यह बताया गया है एटॉमिक हैबिट, मतलब आप अपने छोटी छोटी हैबिटों को जो है वो लिख कर रखिए कि ये गलत हैबिट है, इसे नहीं करना है, और उसे त्याग दीजिए। तो ये बुक यही बताता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे जो टोटे फूटे शब्द हैं, मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया, ना कुछ भी की है, जो मेरे मुंह में आता गया मैं आपके सामने प्रस्तुत करता गया। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिएगा। धन्यवाद।